पूरे परिवार के चेहरों पर तनाव है। दादी भारी आवाज में बोलती हैं, कल तुम्हारी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। राध्या, अब बताओ हम तुम्हारे साथ क्या करें? सबकी निगाहें राध्या पर टिक जाती हैं। राध्या एक पल के लिए आंखें बंद करती है, गहरी सांस लेती है, फिर हाथ जोड़कर सिर झुका देती है और रोते हुए कहती है, दादी, मैं अपनी की हुई गलती से इनकार नहीं कर रही, पर उस वक्त मैं होश में नहीं थी। फिर भी अगर आगे कभी मुझसे ऐसी कोई गलती हुई जिससे इस घर की इज्जत पर आंच आए, तो मैं हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। लेकिन निहारिका और दादी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। प्रथम का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद नरम पड़ जाता है। दादी कहती हैं, ठीक है, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद निहारिका अपने कमरे में जाकर गुस्से में चीजें फेंकने लगती है। यह लड़की तो मरती ही नहीं। सोचा था एक झटके में घर से निकलवा दूंगी, लेकिन फिर से इमोशनल ड्रामा कर लिया। वह मुस्कुराती है। अब राध्या बहुत नाजुक लाइन पर चल रही है। बस एक धक्का और वह एक नया प्लान सोचने लगती है। उधर राध्या अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। आंखों में आंसू लिए वह कहती है, मैंने इस घर को कभी दुख नहीं दिया। अब सबको साबित करके रहूंगी कि मैं गलत नहीं थी। प्रथम कमरे के बाहर खड़ा चुपचाप उसकी बातें सुनता है। राध्या को रोते देख उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पुरानी यादें ताज़ा होते ही वह वापस चला जाता है। अगली सुबह रसोई और हॉल में अफरातफरी मची होती है। ओमकार जोर से चिल्लाता है, भोलेनाथ जी की वह छोटी सी चांदी की मूर्ति कहाँ गई? दादी कहती हैं, कल ही तो मैंने पूजा की थी। तभी निहारिका बीच में बोल पड़ती है, मुझे तो लग रहा है यह राध्या ने ही उठाई होगी। कह रही थी ना कि अपनी गलती सुधारना चाहती है। शायद पूजा करने गई हो और कहीं रखकर भूल गई हो। सबकी नजरें राध्या की तरफ चली जाती हैं। राध्या हक्की बक्की रह